नाज़रीन, आपको बताएं कि सैलाब ने जंग के 40% रकबे पर जिंदगी को मफलूज कर दिया है। ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड इस्लामाबाद से जंग पहुंचे। ग्रुप हेड जाहिद हुसैन कहते हैं कि मुतासरा काश्तकारों की बहाली तक मुआवनत जारी रखेंगे। झंग और चिन्योट रीजन के सैलाब मुतासिन को राशन और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड जाहिद हुसैन ने झंग का दौरा किया। बिजनेस रीजन हेड अरशद भट्टी और दीगर भी इनके साथ मौका पर मौजूद थे। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मुश्किल के इस घड़ी में सैलाब मुतासिन को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। मुतासरा काश्तकारों की बहाली तक मुआवनत जारी रखेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो ज़राअत के शोबे में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, ज़राई कर्ज़े प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा इदारा है और हमारी मुल्क के तुलो अर्ज़ में 501 ब्रांचेस जो हैं वो किसानों की खिदमत के लिए शब रोज़ जो है वो होती हैं, काम कर रही होती हैं। अब मुल्क हमारा और पूरी किसान कम्युनिटी एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। सैलाब का ये जो सानिया है इसने हमारे किसानों की कमर को तोड़ के रख दिया हुआ है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, मकानात लोगों के तबाह हो गए हैं, जानवर उनका नुकसान हुआ है। तो हम ज़राई बैंक इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करते हुए सबसे पहले तो हमारी टीमों ने फील्ड में जाके जहाँ जहाँ पे इफ़ेक्टेड लोग थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए खुराक और दीगर जो है वो जो भी इंतज़ामात कर सकता था वो लोगों ने किए। अब अगला मरहला जो है वो इन किसानों की बहाली का है, बिकॉज़ उनकी मौजूदा फसल जो है वो चाहे गन्ने की फसल है, चाहे कपास की है, चाहे मकई की है, बाकी जो भी हैं वो फसलें तबाह और इसकी चावल की फसल है, ये सारी तबाह हो गई हुई हैं, सबके नॉलेज में है। तो हम अपने प्रेसिडेंट जनाब ताहिर यकूब भट्टी साहब की हिदायत के पे अमल करते हुए फील्ड में निकले हुए हैं। गाँव-गाँव जाकर अपने लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से जो बैंक के जिन्होंने कर्ज़े अवेल किए हुए हैं उनके नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, सो दैट कि हम एक कंक्लूजन पे अराइव कर लें कि हमारे लोगों का कितना लॉस हुआ है और उनकी रिहेबिलिटेशन में, उनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने में क्या ज़राई बैंक क्या रोल अदा कर सकता है, कैसे उनकी इमदाद की जाए, उनके कर्ज़ों की जो है उसको आसान अदायगी को आसान कैसे बनाया जाए। क्योंकि किसानों का सारा दारो मदार एक फसल पे होता है, तो हमारी अभी ख्वाहिश यही है कि इन किसानों की बहाली की जाए, इनको अगली फसल के बोने में, उसके काश्त करने में और उस फसल के बम्पर क्रॉप होने में इनकी मदद की जाए ताकि किसानों के नुकसानात का अजाला हो सके और वो ज़राई शोबे में अपनी जो किसान अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं, जो रोल अदा कर रहे हैं, वो अपना रोल ज़्यादा मौसर तरीके से अदा करें और पाकिस्तानी मईशत को मजबूत बनाया जाए। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जहां इदारे और फाउंडेशन मदद करने में मसरूफ़ है, वहीं फैसलाबाद के नौजवान भी किसी से कम नहीं। फैसलाबाद के कारोबारी नौजवान अहमद हसन कमाल ने सैलाबज़दा इलाका अलीपुर, शरकपुर, जलालपुर, पीरवाला में 100 खानदानों के लिए खुश्क राशन बैग्स तकसीम किए। 30 खानदानों के लिए खैमा बस्तियां आबाद की, जिनमें चारपाइयाँ, वाटर कूलर और मच्छरदानियाँ समेत दीगर अशिया शामिल हैं। अहमद हसन का कहना था कि अपने दोस्तों और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस फलाही काम में मेरे साथ ताउन किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद का ये सिलसिला जारी रहेगा।